वंस अगेन यू आर वेलकम। हम इससे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट चैप्टर अपना पूरा कर चुके हैं, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। और उस चैप्टर का अगर एक निष्कर्ष देखें तो उस पीरियड में हमने एक आंदोलन के बारे में बात की, पॉलिटिकल मूवमेंट, और वो आंदोलन कैसे जो किसी एक पार्टी का, सिंगल पार्टी का 1952 एंड ऑनवर्ड्स बात करें, 1971 से पहले तक, ठीक है ना, और 1977 से पहले किसी एक पार्टी का वर्चस्व रहता है पूरे देश में, पूरे राज्यों के अंदर, जो भी लोकसभा के चुनाव हो या राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो, उसमें एक ही पार्टी जीतकर आती थी। आंदोलन का असर हुआ, जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन को एक नेतृत्व दिया और अंत में परिणाम ये हुआ कि 1977 के अंदर जो चुनाव हुए देश के अंदर, आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए, उसके अंदर जो पार्टी पूरे देश में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थे वो धराशायी हो गई और एक नए जन आंदोलन के रूप में एक नई पार्टी देश के, आप कह सकते हो कि नक्शे के ऊपर, परिपटल के ऊपर एक नई पार्टी का उदय हुआ, जिसको हमने जनता दल के नाम से जाना। और कुछ, हालांकि बहुत ज्यादा दिनों तक, बहुत ज्यादा महीनों तक, बहुत ज्यादा पूरे अपने 5 इयर्स का टेन्योर वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन ये आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन ने ये दिखा दिया कि सत्ता किसी की एक पार्टी की बपोती नहीं है। अगर राजनीतिक दल लगातार सत्ता में रहते हुए कुछ ऐसे काम करेंगे जो प्रजातंत्र के खिलाफ हो, या फिर देश के आम जन की भावनाओं को, उनके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो सत्ता से प्रजा उसको बाहर करने में भी ऐसी पार्टी को ज्यादा वक्त नहीं लगाती। तो ये तो रहा पिछले चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो चैप्टर था उसका, दैट वाज योर चैप्टर 6। और आज हम बात कर रहे हैं आपका चैप्टर 7, और ये है जन आंदोलन के बारे में ही। वो राजनीतिक आंदोलन था, ये जन आंदोलन है, ठीक है ना। जन आंदोलन का उदय, राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स, कि भारत देश में किस तरह से जन आंदोलन का उदय देखा गया। और ये जो जन आंदोलन का उदय है, ये भी करीब करीब उसी वक्त में 1977 के दशक या उस आगे के समय काल में देखा गया। उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत आज के उत्तराखंड, जो कभी उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, जो एक हिमालय रीजन के अंदर, हिमालय क्षेत्र में बसा हुआ एक प्रदेश है, ग्रीनरी, पूरे वन है वहां पर, और वहां पर आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे एक अपना मनमाना रूल एंड रेगुलेशंस वहां पे अप्लाई करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आड़ में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पर वन विभाग से तालमेल कर दूसरे धंधे भी करते थे, जिससे कि वहां की जो युवतियां हैं या फिर कह सकते हो महिलाएं हैं, उनके मानसिक हालात पर असर पड़ा। ये कॉन्ट्रैक्टर शराब की सप्लाई करते थे, जो एक परिवार में झगड़े का कारण बनती थी। तो ये जो जिस आंदोलन को हम बात करेंगे, चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया, चिपको आंदोलन। ये क्या चिपको आंदोलन था, किसको ये चिपक रहे थे इस पीरियड में, और यह क्या कोई चिपकने की, पेड़ के साथ चिपकना कोई एक खेल था या रिचुअल, रीति रिवाज था, ये इसके बारे में जानेंगे। और अगर ये एक आंदोलन का रूप ले चुका था, तो इस आंदोलन की साथ ही और भी बहुत सारे आंदोलन इसी दशक में
या इस चिपको आंदोलन के अंदर भी बहुत दूसरे भी जो समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको लेकर या अलग अलग तरह के मुद्दों को ऊपर, तो यह आंदोलन अपने आप में काफी व्यापक रूप ले चुका था। उत्तराखंड की बात करें और उसके बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में इस आंदोलन से सबक सीखा और दूसरे राज्यों के अंदर भी आंदोलन होने लगे। आज हम बात कर रहे हैं चिपको मूवमेंट की। क्या चिपको मूवमेंट है? अगर मैं आपसे दिखा पाऊं तो ये आप देख पाएंगे कि ये एक का सीनरी है, ठीक है ना, आपकी बुक का ही है, मैं कहीं और से नहीं लेकर आया हूं। और इसमें मैं भी देख पा रहा हूं कि एक महिला पेड़ के साथ में चिपकी हुई है। ये जो चित्र है अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। इस चित्र को देख के आ जाओगे क्या, या तो महिला को इस वृक्ष से प्यार हो गया, या फिर कोई ये रिचुअल निभा रही है, रीति रिवाज निभा रही है, या फिर कोई बच्चों जैसे कोई खेल खेल रही है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। आखिर ये पेड़ की कहीं सुरक्षा से संबंधित तो नहीं है, और आखिर ये मूवमेंट एक महिला नहीं है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो महिलाएं नजर आएंगी। ये मूवमेंट कैसे गति पकड़ गया पूरे देश के अंदर, और इस मूवमेंट के परिणाम क्या हुए। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट, ये किस तरह के आंदोलन थे उसके बारे में बात करेंगे। जो हम सबसे पहला मूवमेंट उठा रहे हैं, जिसका कि हमने बात किया कि राजनीतिक आंदोलन के साथ में और देश में समाज के अंदर भी बहुत, ये दशक 1970 एंड ऑनवर्ड्स का दशक ऐसा दशक रहा कि राजनीतिक आंदोलन के साथ में समाज के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर और दूसरे आंदोलनों का भी उदय होने लगा। और इसमें जो सबसे शुरुआत हम जो कर रहे हैं चिपको मूवमेंट से कर रहे हैं। चिपको मूवमेंट जैसा कि मैंने दिखाया आपको इस पिक्चर के अंदर, आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पेड़ से चिपककर और उसकी सुरक्षा से संबंधित है, राइट। तो वही बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? अगेंस्ट कॉमर्शियल लॉगिंग। इनका जो ये आंदोलन था चिपको आंदोलन, ये जो लकड़ी का एक व्यापार के रूप में उनको काट कर इस्तेमाल करना, दूसरे जगह पर लेके जाना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी परमिशन देता था और कॉन्ट्रैक्टर्स आके उस जो वन है उसको काटते थे और फिर उसको कोई स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए जो आपको कुछ आर्टिकल्स की आवश्यकता होती है, जो उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाना था। जबकि अगर इसके बैकग्राउंड को मैं आपको समझा पाऊं तो यहीं के लोग जो इस वन की जो जंगल की लकड़ियां हैं उसको इस्तेमाल करना चाहते थे। किसके लिए? कुछ अपना उनका पर्सनल, आप कह सकते हो कि अंगूर के पेड़ को वो खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए, वहां पर एक अंगूर का पेड़ होता है, ठीक है ना, ऐश ट्री के नाम से जिसे जानते हैं, और उस पेड़ की लकड़ियों से वो खेती बाड़ी में जो टूल्स यूज करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स आप बोल सकते हो कि जो अति आधुनिक तो नहीं हो सकते, प्रिमिटिव की जब हम बात करते हैं तो उन लकड़ियों से वो अपने खेती के लिए टूल्स बनाना चाहते थे वहां के लोकल लोग। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो मना कर दिया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पर काफी शंका के उसमें आ जाता है, केंद्र में आ जाता है। और यही वन विभाग क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को ये दे देता है परमिशन, और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के लिए जो आपको सामान की आवश्यकता होती है ना, उसके लिए इस लकड़ी का प्रयोग किया जाना था। वहां के जो लोकल लोग हैं उनको बड़ा बुरा लगा और इसी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन, चिपको मूवमेंट के नाम से एक आंदोलन, जिसके अंदर महिलाओं ने, वहां की फीमेल्स ने काफी एक्टिव रोल लिया, और इसका परिणाम हुआ कि वहां पर इस तरह के इकोलॉजिकल बैलेंस को जो इम्बैलेंस करे, कह सकते हो, ठीक है ना, और या फिर कॉमर्शियल यूज के लिए लकड़ियों का किसी बाहरी लोगों के द्वारा इस्तेमाल के ऊपर अगले 15 साल के लिए
बैन लगा दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये एक आंदोलन का परिणाम रहा। इसके साथ में और भी दूसरे इस आंदोलन से बहुत इस आंदोलन की आड़ में आप कह सकते हो, इस आंदोलन के साथ में दूसरे आंदोलन भी चल रहे थे, जैसे शराब के विरोध में आंदोलन की मैंने बात की, ठीक है ना, तो वो भी अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे थे। चलो बात करते हैं चिपको मूवमेंट। ये मूवमेंट जो शुरू हुआ, बेसिकली मैंने कहा कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो फीमेल्स वहां के जो लोकल लोग हैं उनको परमिशन देने से मना कर दिया। वन विभाग ने लकड़ी काटने से, वो लकड़ी का अपना प्रिमिटिव टूल्स, खेती बाड़ी के औजार बनाना चाहते थे, और बट वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने इसका कॉमर्शियल यूज जो, ठीक है ना, व्यापार के पर्पज से इस लकड़ी का इस्तेमाल पर इजाजत दे दी कॉन्ट्रैक्टर्स को, दूसरी जगह से आके आउटसाइडर्स को, बट ये नागवार गुजरा वहां के लोकल पीपल्स को, राइट। तो ये बिगिन ऑफ द मूवमेंट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, दैट ये सब अगर आप लकड़ी को काटते हो तो ये आपका एक इकोलॉजिकल जो आप कह सकते हो एक्सप्लोटेशन आप इसको दे सकते हो। आर्थिक तो है ही है और इकोलॉजिकल भी, वातावरण के ऊपर इस चीज का असर पड़ता है। तो ये मूवमेंट इसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ शंका के केंद्र में है। अलॉटेड द लैंड टू द मैन्युफैक्चरर, जो स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको कॉमर्शियल यूज के लिए परमिशन दे दिया। और फिर विलेज वाले क्या चाहते थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी क्या डिमांड थी? लोकल कम्युनिटी शुड हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द नेचर ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। उनका कहना था कि जो रिसोर्सेज प्राकृतिक रूप से यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये लोकल कम्युनिटीज को इसका इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, ना कि कोई आउटसाइडर को। चाहे यहाँ पर लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, या फॉरेस्ट की बात कर सकते हैं, राइट। तो नंबर 2 उनकी मांग थी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लो कॉस्ट मटेरियल्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द रीजन विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को लो कॉस्ट के ऊपर मटेरियल्स हमको प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि हम अपने लघु उद्योग यहाँ पर खोल सके, ठीक है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, उनको इजाजत आउटसाइडर को नहीं देनी चाहिए, लेकिन लो कॉस्ट कुछ मटेरियल्स हमको भी दिया जाना चाहिए, राइट, जिससे कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग खोल सके, एंड टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और जिससे इस क्षेत्र का विकास की तरफ ध्यान दिया जा सके। ये उनकी डिमांड थी। और हम लोकल जो हम किसी तरह के इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की बात नहीं कर रहे, विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो दैट वाज द डिमांड ऑफ द लोकल पीपल। नंबर 3, the movement took up economic issues of the landless forest workers and asked for guarantees of minimum wages. See, local people इस आंदोलन के साथ साथ में और भी कई तरह की मांगे रखे जा रहे थे। मूवमेंट के साथ में चलता आ रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक इश्यूज है, वो भी उन्होंने उठाए, कुछ और मुद्दे भी। चिपको आंदोलन बेसिकली फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए था, लेकिन इस आंदोलन के साथ में वहां के लोकल पीपल ने दे रेज्ड मेनी अदर इश्यूज, ठीक है ना, जो वहां पर प्रिविलेज थे और जिनकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। कुछ तो ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जिनको दैट हैज टू बी वैनिश्ड, जिनको खत्म किया जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट में भी इस आंदोलन में जगह दी गई। और साथ ही साथ कोई और लोकल मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो भी उठाया गया, राइट। तो टुक अप द इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक व्यवस्था खराब थी। लैंडलेस फॉरेस्ट, इश्यू ऑफ द लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर्स, जो जंगल में काम कर रहे थे, जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, तो उनके मिनिमम वेजेस के बारे में बात की गई कि उनको कुछ एक नियत किया जाना चाहिए कि कम से कम मजदूरी तय करे सरकार, उतनी मजदूरी उनको अपने काम का मेहनताना मिलना चाहिए, करेक्ट। तो फिर द मूवमेंट का क्या असर रहा और इसमें महिलाओं का क्या रोल है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, ये पहला मूवमेंट था देश के अंदर 1977 के दशक में। हम बात कर सकते हैं कि वेयर द वुमेन्स
ठीक है ना, द फीमेल्स है एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। वुमेन हेल्प सस्टेन एजिटेशन अगेंस्ट द हैबिट ऑफ द अल्कोहलिज्म। अब ये क्या कर रहे थे, जो मूवमेंट में लकड़ी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जंगल में लकड़ी काटने का जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, ठेका, इस मूवमेंट इस अपने जंगली लकड़ी काटने के साथ साथ में वो शराब का भी बिजनेस करते थे, और इससे शराब पीने वाले की तथाकथित जैसा कि बोलते हैं वहां पर तादाद, पॉपुलेशन वाज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ठीक है ना, वो शराब पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और ये नागवार गुजरा घर के अंदर झगड़े फसाद होने लगे फीमेल्स को। तो नागवार गुजरा तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में इसी आंदोलन के अंदर, इसीलिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन इसमें देखा गया, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं ये भी देख रही थी कि जो मेल्स हैं वो जैसे ही आउटसाइडर्स आने के बाद में मेल अब शराब पीना ज्यादा शुरू कर दिया। उनके घर के मुखिया हैं, घर के मेंबर्स हैं, वो शराब की तरफ उनका ज्यादा झुकाव हो गया। कहीं ना कहीं ये देखा गया है, एक्सपीरियंस किया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ये शराब की सप्लाई करते हैं, राइट। तो उन्होंने ब्रॉडन द एजेंडा ऑफ द मूवमेंट टू कवर अदर सोशल इश्यूज। अब ये इस आंदोलन एक अपना व्यापक रूप ले चुका, और दूसरे जो समाज के अंदर इश्यूज हैं, बुराइयां हैं, उसको लेकर ये चलने लगा। अब मूवमेंट के परिणाम के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने एक तो सबसे बड़ा काम किया कि सरकार ने इस आंदोलन का उग्र रूप देखकर, इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए, एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट, सरकार ने अल्टीमेटली इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है ना, उन्होंने 15 साल के लिए बैन कर दिया कि भाई जो सस्टेन्ड जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहना चाहिए, और जब तक कि ये पेड़ जो छोटे पेड़ हैं बड़े नहीं हो जाए, ग्रीनरी जितने भी पेड़ काटे गए तब तक दोबारा से इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रहेगा। आगे नो फर्दर परमिशन विल बी गिवन फॉर फेलिंग द ट्रीज, राइट। दूसरा क्या हुआ, ये तो 15 साल के लिए परमिशन मिल गई। मोर देन दैट, द मूवमेंट विच स्टार्टेड और सिंगल इश्यू, जो मूवमेंट एक मुद्दे को लेकर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, द मूवमेंट विच स्टार्टेड और सिंगल इश्यू बिकम अ सिंबल ऑफ मेनी सच पॉपुलर मूवमेंट, और ये अपने आप में एक निशान बन गई और बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स, ठीक है ना, और मूवमेंट होने लगे। ना कि उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हम, पूरे देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर एक आंदोलनों की आप कह सकते हो कि देश में शुरुआत देखी, ठीक है, emerging different parts of the country during 1970 and onwards। और इन्हीं आंदोलनों के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। ये तो पहला आंदोलन है, ठीक है ना। चिपको मूवमेंट आप बेसिकली कवर कर चुके हो, और इसके बाद में और जो दल आधारित पॉलिटिकल मूवमेंट की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय, जब तक कि हम दोबारा से लाइव क्लास या फिर आपके पास दोबारा से वीडियो के थ्रू ना हो।